हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होने वाला है। परीक्षा में हमेशा 2, 4, 10 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो उसको जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? तो भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक भारत की जनता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अंतर्गत किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। वर्तमान में कितनी है? 6 है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 38 में वर्णित है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो यह संविधान जम्मू कश्मीर का है, 1957 में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल संसद का कोई भी सदन कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जब राज्य विधानसभा अवकाश में उस समय जारी कर सकता है। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो केंद्रीय बजट में व्यय की ऋणों पर ब्याज का भुगतान जो है सबसे बड़ा भाग होता है। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी दी गई हो उस समय घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का प्रारूप सर BN राव ने तैयार किया था। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिला हुआ है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो विवादों का निश्चय उच्चतम न्यायालय करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपकर दिया जाता है, वही उसका निर्वहन करता है। ठीक है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तब उस राज्य का बजट जो है संसद पारित करता है। ठीक है। ये हैं आपके संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 15 और 25 से अपनी शक्ति प्राप्त होती है। यह कथन किसने कहा है? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। तो प्रोफेसर के.सी. वेयर ने कहा। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं, तो संसद द्वारा यह निर्धारित किए जाते हैं। भारत के वह प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो भारत के वह प्रथम स्पीकर थे जी.बी. मावलंकर, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। किस संबंध में हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उप समिति के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 108 में के 4 में वर्णित है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता सामाजिक बुराई का अंत का प्रावधान किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है इसमें है, अनुच्छेद 17 में है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। किस अनुसूची में शामिल हुआ है जो मैथिली भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ है। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? तो 1955 में जो है इसे दंडनीय अपराध घोषित किया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसे सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया था। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं।
संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संसद का सत्र जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो बिल्कुल उसका निर्णय जो है अंतिम माना जाता है। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऐसा अनुच्छेद 48 में वर्णित है। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? तो यह जो है प्रस्तावना में उल्लेख किया गया, यानी घोषणा की गई। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंतर उसे विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। रिट शब्द किस भाषा का है? तो रिट शब्द जो है वह लैटिन भाषा का है। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? तो हेम हिदायतुल्लाह को जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला हुआ था। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त होने जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? तो ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निर्वाह करेगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? तो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए, जो उसमें किस सूची के विषय की प्रमुखता दी गई है? तो संघ सूची के विषय की प्रमुखता दी गई है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है? तो बिल्कुल बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह व्यवस्था जो है अनुच्छेद 74(1) में की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? तो इसका अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाना जरूरी होता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से हैं? तो ये आदेश जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो
पालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ पद रिक्त हो जाने की स्थिति में इन दोनों का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, शाकाहारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो कुल संख्या का 1/12 भाग जो है नाम निर्दिष्ट करता है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो यह भारत के महालेखा परीक्षक का प्राधिकार है। ठीक है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्य के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों का निर्धारण करना है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? तो 1/3 सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? तो भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय जो है केंद्र सरकार के पास में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने स्थानीय निकायों या नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों यानी नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो कुल 23 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां संशोधन के द्वारा गोवा तथा दमन और द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया था। यह जो है 1962 में हुआ था। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।